Hello friends, welcome to our channel HSC Next Gen। फ्रेंड्स, HSC, EHS और SHE ये तीनों टर्म आपको हर इंडस्ट्रीज में मिलेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं इनमें रियल डिफरेंस क्या है और क्यों कुछ कंपनी HSC यूज करती हैं और कुछ EHS बोलती हैं। आज हम इस टॉपिक को बेसिक डिफिनेशन से लेकर प्रैक्टिकल डिफिनेशन तक पूरा समझेंगे और पूरी बात इंडस्ट्रीज की भाषा में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, इन तीनों को अलग अलग समझ लेते हैं। हेल्थ का मतलब होता है वर्कर्स की फिजिकल, मेंटल और ऑक्यूपेशनल वेलबींग, यानी काम की कंडीशन ऐसी हो कि वर्कर्स को लॉन्ग टर्म में कोई इलनेस ना हो, कोई डिजीजेज ना बने, कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हो। प्रैक्टिकल उदाहरण देखें तो फैक्ट्री की डस्ट से किसी का लंग डैमेज ना हो, केमिकल से स्किन डिजीजेज ना हो, एक्सेसिव नॉइज से हेयरिंग लॉस ना हो, वर्क प्रेशर से मेंटल स्ट्रेस ना हो। सिंपल भाषा में हेल्थ का मतलब बोले तो वर्कर आज तो ठीक है, लेकिन 15 से 20 साल बाद भी वर्कर हेल्दी रहे। सेफ्टी, अब बात करते हैं सेफ्टी की। सेफ्टी का मतलब है वो मेजर, प्रोसीजर और प्रैक्टिसेस जो एक्सीडेंट, इंजरी को और सडन हार्म को प्रिवेंट करती है। सेफ्टी का फोकस इमीडिएट प्रोटेक्शन पर होता है, जैसे मशीनों पर सेफ्टी गार्ड लगाना, लॉकआउट टैग आउट फॉलो करना, डेली सेफ्टी मीटिंग कंडक्ट करना। सेफ्टी का सिंपल मतलब है आज अभी इसी वक्त किसी को चोट ना लगे, किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंट ना हो। इन्वायरमेंट, अब बात करते हैं हमारे तीसरे टर्म इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट से मतलब है हमारी नेचर और सराउंडिंग कंडीशन। इसमें शामिल है एयर, वाटर, लैंड, इकोसिस्टम जो वर्क प्लेस एक्टिविटी से इफेक्टेड होते हैं। इन्वायरमेंट सेफ्टी में हम ध्यान देते हैं जैसे फैक्ट्री इमिशन से एयर क्वालिटी ख़राब ना हो, केमिकल वेस्ट से वाटर सोर्सेज पॉल्यूटेड ना हो, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल से सोइल हेल्दी रहे, पूरा इकोसिस्टम, पेड़ पौधे, जानवर, नेचुरल बैलेंस प्रोटेक्टेड है। सिंपल भाषा में हमारा बिजनेस प्रकृति को हानि ना करे। तो HSC इन 3 पिलर्स को मिला के चलता है, हेल्दी वर्कर्स, सेफ वर्क प्लेस एंड प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट। अब आता है असली सवाल, अगर तीनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है तो फिर HSC, EHS और SHE अलग अलग टर्म क्यों यूज करते हैं? जवाब बहुत सिंपल है, सीक्वेंस में चेंजेस यानी प्रायोरिटी में चेंजेस। जैसे HSC यानी हेल्थ, सेफ्टी, इन्वायरमेंट, यहाँ हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी मिलती है। ये टर्म उन इंडस्ट्री में कॉमन है जहाँ लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क सबसे ज़्यादा है, जैसे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में टॉक्सिक गैस से प्रोटेक्शन ज़रूरी है, केमिकल प्लांट जहाँ केमिकल एक्सपोजर कंट्रोल क्रिटिकल है, माइनिंग्स जहाँ डस्ट डिस्पोजल प्रिवेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा टर्म है EHS यानी इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, यहाँ इन्वायरमेंट सबसे पहले आता है। इस टर्म का इस्तेमाल ज़्यादातर वहाँ होता है जहाँ इन्वायरमेंट लॉज सबसे स्ट्रिक्ट है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जहाँ वेस्ट मैनेजमेंट क्रिटिकल है, फार्मा कंपनीज जहाँ इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और FMCG कंपनीज जो कि पैकेजिंग वेस्ट रिडक्शन पर फोकस्ड है। तीसरा टर्म है SHE यानी सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, यहाँ सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये टर्म उन जगहों पर कॉमन है जहाँ डेली फिजिकल इंजरी का रिस्क होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स जहाँ फॉल प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, हैवी मशीनरी ऑपरेशन में है जहाँ इक्विपमेंट सेफ्टी प्रायोरिटी पर है, और वर्कशॉप जहाँ इमीडिएट एक्सीडेंट प्रिवेंशन सबसे इसेंशियल है। आशा करते हैं कि आपका HSC, EHS और SHE को लेकर जो कन्फ्यूजन था अब खत्म हो गया होगा। एक प्रैक्टिकल टिप देना चाहूँगा, जब भी आप सेफ्टी फील्ड में जॉब सर्च करें तो HSC, EHS और SHE तीनों टर्म पर सर्च करें, क्योंकि ये रोल ऑलमोस्ट 90% सिमिलर होते हैं, सिर्फ कंपनीज का प्रेफरेंस अलग होता है। तो आज हमने क्या सीखा? पहला हेल्थ, जिसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म वेलबींग। दूसरा सेफ्टी, जिसका मतलब होता है इमीडिएट एक्सीडेंट प्रिवेंशन। तीसरा इन्वायरमेंट, जो कि नेचुरल प्रोटेक्शन पे फोकस्ड है। चौथा सीक्वेंस चेंजेस यानी प्रायोरिटी चेंजेस अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल रिस्क। अगर आप सेफ्टी फील्ड में हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए आपकी इंडस्ट्री कौन सी है और कौन सा टर्म यूज करती है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने कॉलेजियस और दोस्तों के साथ। धन्यवाद। स्टे सेफ।